बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आइए जी, आज हम आपके लिए ज़बरदस्त सी एक रेमेडी लेके आए हैं जो कि हार्ट की है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये ले लिया है जी मैंने, लहसुन ले लिया है। हम बराबर की मिकदार की सारी चीज़ें लेंगे, लेकिन मैं अभी दिखा रही हूँ आपको कि ये अभी मैंने कम रखी हैं, लेकिन जूस हमें बराबर मिकदार में चाहिए होगा। ये लहसुन मैंने ले लिया है, ये मोटे वाला ले लिया, जो मैं पहले भी इसकी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ लहसुन की रेसिपी। और ये है जी मेरे पास ऑर्गेनिक देसी, और ये है जी लीमू, ये भी मैंने देसी ले लिए हुए हैं, ऑर्गेनिक है मेरे पास। तो मुझे लीमू भी देसी मिल गए हैं, मेरे पास लहसुन भी देसी है, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए मोटे वाला रखा हुआ है, लेकिन मैं इस्तेमाल में देसी लेके आऊंगी। लीमू भी देसी लेके आऊंगी। और ये सिर्फ अदरक जो है मुझे ये मार्केट से जो होता है मोटे वाला वो मैंने लिया है, मुझे मिल नहीं सका देसी, वरना वो भी मैं वही इस्तेमाल करती। अगर आपको मैं छोटे छोटे इसमें हिस्से दिखाऊं ना, ये बिल्कुल छोटे छोटे इसी तरह की वो बिल्कुल छोटी होती है। अगर मैं इसका हिस्सा ये देखो मैंने तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी शक्ल में साइज में, सॉरी। तो शक्ल उसकी जो होती है ब्राउन डार्क होती है, तो वो होती है जी देसी, बिल्कुल छोटी छोटी, वो मुझे मिल नहीं सकी। और उसके बाद मेरे पास है जी सिरका, ये भी मैंने किसी हकीम से अच्छे खासे से जो है ना घर का निकलवाया है। और ये है जी शहद, ये भी देसी ऑर्गेनिक है, क्योंकि हार्ट के लिए मैं बना रही हूँ ये सिरप, ये टॉनिक हमारे घर में ये बनता रहता है, इस्तेमाल होता रहता है। तो मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ जी यार, इंशाल्लाह। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो उसी वजह से ये मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है जी। तो चले जी, मैं इनको छील लेती हूँ पहले, इसका भी रस निकाल लूँगी, अदरक का भी रस निकाल लूँगी, और बराबर मिकदार में आपको बताती हूँ कि कितना कितना हमने लेना है और कितनी मिकदार में हमें बनाना है ये। तो अदरक तो अच्छे खासे तरीके से छील के साफ करूँगी मैं, लेकिन ये लहसुन आपको पता है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसको मैंने करना क्या है, मैंने इसको बिल्कुल नहीं छीलना, और इस तरीके से मैंने इसके छिलके रिमूव कर लूँगी और एक एक इसकी कली अलहदा कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जी किस तरीके से मैंने इसका जूस निकालना है। अगर आपको मोटा चाहिए, आपके पास कुछ नहीं है देसी चीज़ें, तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास देसी नहीं है तो आप बना ही नहीं सकते, लेकिन नहीं, आप ये फ़ायदेमंद चीज़ है, अफादियत वाली चीज़ है हार्ट के लिए, तो आप ज़रूर बनाइएगा इसको। भले आपको मोटा लहसुन मिलता है, मार्केट की चीज़ें आपको मिलती हैं ये वाली सारी, तो आप ज़रूर बनाइएगा इसको, क्योंकि मेरे पास तो अवेलेबल हैं देसी चीज़ें, तो मैं इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मैंने सारी चीज़ें देसी चीज़ ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये इस तरीके से हमने ये इसकी अलग-अलग कलियां कर ली थी, और अच्छे तरीके से मैंने इनको धो लिया हुआ है। आप चाहें तो इसको छील सकते हैं, वरना इस तरीके से हमने छानना होगा, तो इस तरीके से भी ठीक है। इसका जूस ही हमने निकालना है। और ये बाकी अदरक को भी मैंने इस तरीके से बारीक बारीक इसकी स्लाइस कर ली हैं ये भी, और इसी तरीके से इसका भी जूस निकाल लेंगे। और वेट अगर आप इसका जानना चाहते हैं कि वेट इसका कितना होगा, लेकिन वो मैंने आपको मिकदार बता दिया कि हमने बर्तन का एक हिसाब रखना है जूस का ही। उसके अलावा 300-400 ग्राम आप जितना भी अदरक लेना चाहते हैं, या कम या ज़्यादा वेट में आप ले सकते हैं, लेकिन जूस की मिकदार हमने नापनी है। लेकिन मैंने लिया ये 400 ग्राम अदरक ही ले लिया है, और ये 400 ग्राम ही मैंने ये लहसुन ले लिया था। उसके अलावा देखेंगे कि हमारा 1 गिलास जूस निकलता है कि नहीं, अगर डालना पड़ेगा तो डाल सकते हैं हम। तो अब हम जग ले लेंगे और इसमें डाल देंगे अदरक, और सबसे पहले हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, अगर हमें ज़रूरत पेश आई तो हम डालेंगे, वरना इसी तरीके से मैंने इसको ग्राइंड करना है। और इसी तरीके से अदरक में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी होता है, तो ये सबसे पहले हम इस तरीके से ग्राइंड करेंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत पानी की पड़ी तो ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से ये प्योर और खालिश जो मेरा तरीक़ाकार है वो इस तरीके से है। अब हम इसको मशीन को ऑन कर देंगे। 1 गिलास पानी का ले लिया हुआ है, बस थोड़ा सा ऐसे ऐड करेंगे हम इसमें, बस ताकि मशीन अच्छे तरीके से चल सके। बहुत ज़्यादा हमने डालना नहीं है इसमें पानी। तो चले, ये अदरक हमारी ग्राइंड हो चुकी है। अब हम एक कपड़ा ले लेंगे, मलमल का ले लें, आप कोई सा भी ले लें जिसमें से अच्छे तरीके से ये छन जाए, और इसको एक बर्तन के ऊपर लगा देंगे। और लगाने के बाद हम इसमें डाल देंगे जी ग्राइंड की हुई अदरक, और इसका हम निकालेंगे जी इस तरीके से हम डाल देंगे इसमें, और अच्छे तरीके से इसको आप हाथ की मदद से इस तरीके से दबा लें।
और जब ये इसका जूस हम निकाल लेंगे उसके बाद हमने नाप लेना है जी 1 गिलास। उसके बाद ये जो अदरक हमारे पास बचेगा हमने इसको भी ज़ाया नहीं करना, और उसके बाद हम इसको सुखा के हम मिसालों में इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने पानी डालते हुए मैंने आपको दिखाया कि कितना पानी आपने डालना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है इसके अंदर। हमें अच्छे तरीके से और सिरप जो है ना हमें खालिस तरीके से बनाना है। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने ये निचोड़ लिया। 400 ग्राम अदरक थी, उसके हिसाब से थोड़ा सा पानी मैंने डाला और इसको इस तरीके से मैंने जूस निकाल लिया। ये देखिए ये मैंने पूरा फुल भर लिया और थोड़ा सा ये बच गया, और ये साइड पे कर देंगे। और इसी तरीके से हम लहसुन को अब ग्राइंड करेंगे और उसका जूस निकालेंगे। तो आप इसमें लहसुन डाल देंगे वही अदरक वाले ही जग में, और थोड़ा थोड़ा करके हम साथ साथ डालते रहेंगे। थोड़ा सा अब डाल दिया है हमने। ये 1 गिलास टोटल मैंने पानी का लिया था, इतना सा मैंने अदरक में इस्तेमाल किया है। और अब डालेंगे थोड़ा सा लहसुन के अंदर। उसके बाद हमें ज़रूरत पेश आई तो हम डाल सकते हैं, वरना इसी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो लहसुन भी ग्राइंड हो चुका है। अब हम डालेंगे दोबारा से इसको छानने के लिए। कपड़ा बांध लिया है बाउल में। ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला तो इस वजह से ये देखें कितना थिक है। जब हम इसको निकालेंगे, इसको दबाएंगे तो कितना सारा इसका जूस निकलना है। तो एक चम्मच की मदद से हमने सारा इसमें से निकाल लेना है जग में से। अगर पानी डाल के लोग बना रहे होते हैं जी पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, हमारे घर में तो ओरिजिनल चीज़ों से, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक चीज़ों से, वो भी मैं बताती हूँ। ये फार्मूला मुरक्कब ये किस वजह से ये हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है और क्यों। और दोबारा से हम इसको हाथ की मदद से वैसे ही हम इसको दबा दबा के हम सारा जूस इसका निकालेंगे। ये जो मैंने बग़ैर छीला इसमें डाला है, ये देखें आप बिल्कुल छन जाएगा, कोई पता नहीं चलना इसका कि हमने छील के इसका जूस निकाला हुआ है या हमने ऐसे पहले फलियां कर ली हैं। तो ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया है। तकरीबन मेरा 1 गिलास मैंने जो आपको पानी का दिखाया है वो आधे से भी दोनों चीज़ों को जूस निकालते हुए मैंने लगाया है, क्योंकि अदरक में वैसे पानी है और लहसुन जो है देसी है तो इतना अच्छा और इतना खाला उसमें वैसे ही वो भरपूर होता है पानी से। और इतना अच्छे तरीके से आप इसको जितनी मिकदार में आप बनाना चाहते हैं इससे डबल मिकदार कर लें। ये छान लिया जी हमने। ये है हमारे लहसुन का जो हमने निकाल लिया जूस, और ये है अदरक का। और इन दोनों को ही हम सुखा लेंगे। सुखाने के बाद इसको दोबारा मैं पाउडर फॉर्म में ले आऊँगी और इसको हम करेंगे जी सालन वगैरह में इस्तेमाल। बिल्कुल पूरा हो गया, बस थोड़ा सा बचा है। ये थोड़ा सा अदरक का लहसुन का बचा इतना सा, और इतना सा ये देखें ये अदरक का बचा है। इन दोनों को मैं क्या करूँगी, आप या तो मैं मिक्स करके इसके क्यूब्स में बर्फ़ में जमा लूँगी। इसके आप किसी अच्छी कंपनी का ले लें, अच्छी कंपनियाँ भी हैं, उसका ले लें आप। मैंने जो बताया कि हमने देसी निकलवाया है, 1 गिलास ये ले लिया बराबर में। और अब हम निकालेंगे जी लेमन का जूस, और हमने काट के लेमन को इसके अंदर इस तरीके से निकालते आना है जी, दबाते आना है। जब हमारा गिलास पूरा हो जाएगा, हमारा 8 लीमू से पूरा हो जाए, भले 10 लीमू के साथ गिलास पूरा हो जाए। तो चलें जी, लेमन का जूस भी ये गिलास हमने निकाल लिया। अब हम डालेंगे शहद। तो चलें जी, अब मैं बताती हूँ कि ये मुरक्कब किस लिए तैयार किया जाता है हार्ट के लिए। अब ये है लहसुन का जूस, ये अदरक का जूस, ये लेमन का जूस, और ये हो गया सिरका, और ये हो गया शहद। सबसे पहले आ जाते हैं जी शहद पे। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है और उनका पसंदीदा, ये मीठा भी है, इसको समझे कि ये उनका सिरप भी है। तो पहली शिफा तो शहद में इस तरीके से आ गई, जिस वजह से हम इसमें ऐड करते हैं। बाकी ये आपको पता है कि फासिद मादे के लिए कितना बेहतरीन चीज़ है, कब्ज़ के लिए और मैदे की सफाई के लिए, पेट की सफाई के लिए बेहतरीन टॉनिक है शहद का। और ये हो गया इसका लहसुन का जूस, वो उसमें आपको पता है कि सल्फ़र होता है, काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है, जिसकी हमें खुशबू और महक आती है, और उसके भी फ़वाइद मैंने पहले बता दिए हुए हैं, मैंने रेसिपी डाली हुई है। और ये हो गया जी अदरक, इसमें भी काफ़ी मिकदार में होते हैं जी। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये कम करता है, और ये बादी को और इसको पेट दर्द के लिए और खून के लेवल को ये भी कंट्रोल करता है। तो लेमन का जूस और सिरके का भी एक जैसे इसमें फ़ायदे हैं, मोटापे को भी जूस कम करता है लेमन का और सिरका भी। ये हो गया लेमन का जूस और ये हो गया सिरका, जो कि दोनों ही ये मोटापे को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और ब्लड हाई प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल करते हैं। और ख़ास तौर पे इनमें जो खासियत होती है ये चर्बी पिघलाने के और इसको काम आता है। तो इसलिए ये सारा मुरक्कब मिलके बेहतरीन टॉनिक ये मिल जाता है जी हार्ट के लिए।
और जो स्टंट डलवा चुके हैं या जिनकी हार्ट सर्जरी हो चुकी है ओपन, या जिनको उसकी अभी तकलीफ है, तो वो सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ है। तो ये नहीं है कि आप ये बना के पीना शुरू कर देंगे तो आप दवाइयाँ बंद कर देंगे, नहीं, डॉक्टर के मुताबिक आपकी दवाइयाँ भी चलती रहेंगी। लेकिन ये एक बेहतरीन टॉनिक इस वजह से कि किसी को अगर हार्ट की तकलीफ है या नहीं है, तो ये सुबह नहार मुँह बेहतरीन चीज़, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो बनाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे शहद को, एक साइड पे कर देंगे और शहद का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। एक स्टील की पतीली आपने लेनी है, स्टील के बर्तन में आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, वरना आपने किसी और देगची में डाला तो उसमें रिएक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे, सिरका, लेमन जूस, अदरक का जूस और ये हो गया लहसुन का। अब पकाना शुरू करते हैं। चूल्हा हमने ऑन कर लिया है और अभी हम इसको रखेंगे थोड़ा हाई पे, जब तक ये बॉयल आना शुरू होगा। उसके बाद हम इसको रख देंगे थोड़ा लो हीट पे, तो उस तक गाढ़ा करेंगे। ये पकना शुरू हो चुका है देखें, और उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और एक और बात, सॉरी, कि आप जब इसको बनाना शुरू करेंगे, पकाना शुरू करेंगे, तो अपने घर की सारी विंडोज़ दरवाजे खोल के रख दें, वरना आपकी आंखें, ये जो धुआं मारता है काफ़ी, ये जो है ना बहुत तेज़ होता है, तो इस वजह से आप दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह खोल के रखें और उसमें बनाएं आप। तो ये सिरप हमारा, ये देखें इतना गाढ़ा हो गया है, ये तैयार हो चुका है। ये तकरीबन मैंने इसको रखा है 4 गिलास हमने जो डाले थे, लेमन, अदरक और सिरका और वो जूस जो डाला था हमने, तो ये 4 गिलास डाले थे तकरीबन। अब इसमें 2 गिलास बाकी रह गए हैं, तो इस टाइम पे आपने इसको बंद कर देना। बंद करने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जब ये अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें शहद मिलाएंगे। तो ये ठंडा कर लिया हमने इसको, काढ़े को, ये टॉनिक जो हमने तैयार किया है अच्छा खासा ठंडा करना चाहिए पहले। अगर ये गर्म होगा तो गर्म में शहद नहीं डालना। तो ये देखिए अब ठंडा होने के बाद ये कितना गाढ़ा लग रहा है। तो अब डाल देंगे इसमें शहद। तो बस ये बन तो गया है, मैंने बना दी है, रेसिपी शूट करनी होती है, लेकिन इस टाइम पे मेरी आंखें बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं कि इस तरीके के कि इसका जो धुआं होता है बहुत तेज़ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसका सिरका होता है, इसमें लहसुन, अदरक और वो जो सारी चीज़ें थी ना, बस इस वक्त मैं आपको क्या बताऊं कि आपको मैंने तभी कहा है कि आप खिड़कियां, विंडो, दरवाजे खोल के बनाएं, क्योंकि हमने तो रेसिपी शूट करनी थी। इस वजह से सारा घर बंद करके, कोई आवाज़ ना, इस वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है आंखों में जाके बहुत ज़्यादा। तो अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे, और जो शायद ये थोड़ा सा बच गया है गिलास के अंदर, वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। तो जो भी बनाए अल्लाह ताला उसको शिफा दे जी। बहुत अच्छा टॉनिक है ये हार्ट के लिए। और इसकी जो डोज लेनी है आपने, सुबह नहार मुँह आपने लेना है इसको। 1 टेबल स्पून जिसके साथ हम चावल खाते हैं ना, वो वाला टेबल स्पून आपने, अगर शुरू में करना है तो आपने 1 टीस्पून से शुरू कर ले, वरना उसकी जो डोज़ है 1 टेबल स्पून है नहार मुँह। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद आप नाश्ता कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास तौर पे इस टॉनिक के बाद तो ख़ास तौर पे दुआओं में याद रखिएगा। तो ये देखें ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको किसके अंदर डालेंगे, शीशे के जार के अंदर हम इसको डालेंगे। तो ये तकरीबन इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसको 1 महीना, तो आप इस्तेमाल इसको, ये जितना हमने बनाया है इसको 1 महीने तक या 20 दिन तो आराम से निकल जाते हैं इसमें। तो अब तो वैसे भी सर्दियां आने वाली हैं, वैसे गर्मियों में भी ये ख़राब नहीं होता, बाहर पड़ा रहे तो इस्तेमाल ही हो रहा होता है डेली। तो उसके बाद आप ढक्कन वगैरह लगा के, मैंने ये नेस्कॉफ़ी का ये जार था, मैंने उसको धो के इसी तरीके से मैं इसके अंदर बंद करके रख देती हूँ। तो ख़ास तौर पे आपसे दुआओं की रिक्वेस्ट है, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।